तो यहाँ पे 3 नंबर पे जो लिखा गया है बेसिकली यहाँ पे क्या है, पहला नंबर वाला है, तो हो जाएगा 5/8, ये पहला नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका है लास्ट में 36, तो 36 वाला है आपका अंतिम यानी कि 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब हमारे पास केवल एक बचा है 16/29, तो 16/29 कहां पे होगा, तो कंपेयर करके देख लेंगे 16/29 कहां हो रहा है। तो गुना कर लीजिए, 16 चौका 64 यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे आपका हो रहा है 3 9 27, 2 3 मेरा 6 2 8, मतलब यही बड़ा है 3/4, तो ये और पहले होगा। 5 से कंपेयर कर लीजिए, 16 3 5 15 150, और 16 या 1 से कंपेरिजन कर लीजिए, तो 3 से गुना 16 16 ज्यादा हो जाएगा और 1 हो जाएगा, मतलब कि ये चारों आपका लगातार है और इसको बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको गुना ही कर लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 48 गुना 16, तो 48 गुना 16 कर लीजिए, 48 गुना 16, तो 6 8 48, 4 6 चौका 24 और 4 28, और फिर यहाँ पे 48 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 हो गया, ये 16 हो गया और ये 7 हो गया, 768। तो 768 बटा, और ये आपका आ जाएगा कितना 29/48, ये 29, ठीक है 29 गुना 48 आ जाएगा। तो ये 768 है, तो सबसे ज्यादा तो यही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में ही हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह से सबको एक जैसा डिनोमिनेटर में बदल करके और हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। सब में 29 29 आ रहा था, यहाँ पे खुद 29 था, तो यहाँ सिर्फ 48 बच जाएगा और बटा इतना हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 16/29 ही ये होने वाला है, क्योंकि एलसीएम आपका 48 है ना, तो 48/29 गुना 16 कर देंगे, तो ये सबसे बड़ा हमारा यही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। ये 3 9 27, 3 2 6 2 8, और ये हमारा हो गया 16 चौका 64, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सबसे बड़ा ही मिलेगा और यही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा गया मूल्यांकन करना, तो मूल्यांकन करने का मतलब है इसको जोड़ना है, तो यहाँ डेसिमल अंक को बराबर करके तब जोड़ लीजिएगा। जैसे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 है, तो एक और 0 यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, नॉर्मल अंक की तरह जोड़ करके 2 अंक के इधर से डेसिमल डाल देंगे। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 अंक है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सब में 5 5 अंक होना चाहिए। 1 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा, 2 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा, 3 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा, और 4 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब उसके बाद आपस में जोड़ेंगे। यानी कि जब भी आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना है, सब में डेसिमल के बाद इक्वल इक्वल डिजिट पूरा कर लेना है। तो जो अधिकतम जो अंक होगा, जैसे यहाँ पे 4 अंक अधिकतम है, तो सब में 0 रख करके 4 4 अंक पूरा करके और तब जोड़ना है, और दशमलव अंक को उतना ही अंक के पहले डाल देना है। घटाव में वही रूल काम करेगा, इन सारे माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे, इन सारे माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे डेसिमल अंक को बराबर करके, और तब लास्ट में इसको भी उतना ही अंक ला करके तब घटा लेंगे। जो हमारा जो बोडमस का नियम होता है कि पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन यानी भाग, तब गुना, तब जोड़, और लास्ट में घटाव, तो वही काम करना है, पहले जोड़ना है, लास्ट में घटाना है। इसलिए इन सब को एक साथ जोड़ेंगे, इन सब को एक साथ जोड़ेंगे, सेम साइन को एक साथ जोड़ा जाता है, लास्ट में फिर घटाएंगे। यहाँ पे दशमलव अंक को बराबर करना है। गुणनफल में क्या है कि जितना 0 रहेगा उतना ही दशमलव आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 0 है, 2 अंक है, 100 है या 1000 है, तो दशमलव क्या होगा, अब यहां से 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 3 2 0.04, ऐसे हो जाएगा। ये वाला अंक में 4 0 है, 3 अंक से तो 3 दशमलव गायब हो जाएगा, अब 1 0 बच जाएगा, तो ये 0 6 9 और इस पे 1 0, मतलब 690 हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से जब भाग देना होगा, जैसे यहाँ पे गुना करने वाला ही, अब 1 से ज्यादा अंक का गुना है तो नॉर्मल गुना कर लेंगे, जैसे 14 से इसमें गुना कर लेंगे,
और अंक में जो दशमलव वाला अंक है, जैसे एक अंक यहाँ है और 4 अंक यहाँ है, तो 5 अंक के इधर से दशमलव लगा देंगे। यहां पर भी आपका अंक क्या है, 4 है, 4 है, 4 है और 4 है। 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और फिर 64 चौका कर लेंगे, यानी 16 16 आपका होता है कितना, 256। 256 आपका गुना हो गया। जीरो कितना है, तो एक जीरो है, तो एक जीरो यहाँ पे आके पड़ गया, तो यहाँ 40 था। अब यहाँ पे दशमलव देख लीजिए कितना अंक के बाद है, तो दशमलव यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो 3 2 5 1 6 अंक पड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 ही अंक पुग रहा है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो और दे करके यहाँ दशमलव दे देंगे, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी करना है कि 66 से 666 में फिर 666 में गुना करेंगे और दशमलव क्या करेंगे, 3 अंक के पहले डाल देंगे। तो दशमलव के गुना में यही काम करना होता है, दशमलव को सेट करना होता है। भाग में क्या करना है, तो भाग में दशमलव हटा करके भाग कर दीजिए। जैसे आपका मानिए 0.63 है, इसमें 9 से डिवाइड करना है, तो ये 63/900 हो जाएगा। उसके बाद आप भाग कर लीजिए, कटा लीजिए, जो करना है कीजिए। तो 9 से कट जाएगा 7 बार में, ये हो जाएगा 100 बार में, ये आपका हो गया 7/100। इसका मतलब हो गया कि 0.07 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप भाग दे सकते हैं और डेसिमल को उतना अंक पहले सेट कर सकते हैं। जैसे मानिए कि 9 से 63 होता है, तो 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 07 कर दीजिए। 17 का 204 में भाग दीजिए, 17 कम 17 34, 17 दूना 34, 4 अंक चाहिए तो 2 अंक और यहाँ पे बिठा लीजिए। 13 से भाग करना है तो डायरेक्ट भाग कीजिए, दशमलव को 4 अंक के पहले सेट कर दीजिए। इस तरह से भी दशमलव का भाग कर सकते हैं। अगर दोनों में दशमलव रहेगा तब क्या करेंगे, तो वहां पे थोड़ी सी समस्या फंस सकती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए गुना करना है, भाग करना है, तो पहले काम क्या होगा, पहले भाग वाला काम होगा, ये वाला काम पहले होगा। क्योंकि बोर्डमस के हिसाब से पहले डिवीजन होता है, बाद में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 0.5 रहेगा और गुना। अब 5.6 में 0.5 से भाग कीजिएगा, तो ये 5.6 है और यहाँ पे 0.5 है, तो दशमलव के बाद सेम अंक है, तो दोनों दशमलव गायब हो जाएगा। अब ये 56/5 हो गया, यानी कि 56/5 और गुना 1 है तो रहेगा ही। अब ये 5 से कट जाएगा ये 0.1 में, और 0.1 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। तो 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी करना है, पहले इसको डिवाइड करना है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर पहले ये डिवाइड होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऐड होगा, और तब तो ऐड किसके साथ होगा, ये ऐड प्लस वाला है और शुरू वाला भी प्लस वाला है, वो आपस में ऐड होगा और तब लास्ट में ये सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे पहले ये डिवाइड होगा, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और तब ये जो सिंगल आएगा और यहाँ जो सिंगल आएगा उनके बीच का फिर सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। इस तरह से हमें रूल को फॉलो करते हुए तब बनाना होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशिष्ट भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ रेकनिंग वाला है, आपको पहले भी बताया गया है कि जब ये शुद्ध रेकनिंग वाला जब रहेगा, यानी कि बिना दशमलव के बाद पूरा अंक पे रेकनिंग रहेगा, क्या करना है, सीधे नंबर लिख देना है और उसके बाद उतना बार 9 रख देना है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53/999, ये आपका हो जाएगा 1/999। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे पूरे अंक में से 3 घटाना पड़ेगा, ये 314 और 28 57 -3 होगा और डिवाइडेड बाई 2 और 4 6 बार 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये आंसर होगा। यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे 4 बनेगा, बाकी सब उतना रह जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है इसका मान निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला बैठ सकता है क्या, ये एक ही चीज 3 बार लिखा गया है, तो पावर 3 है, ये भी पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही चीज 3 बार है, तो ये भी पावर 3 है, और ये भी क्या है, ये भी आपका पावर 3 है, तो पावर 3 में सेट कर दीजिए। तो ऊपर लिखा हुआ है 0.21 का पावर 3, लिख दीजिए 0.21
0.021 का पावर 3, फिर प्लस, और यहां पे है 0.021 का पावर 3, ये हो गया। नीचे में है 0.63 का पावर 3 और प्लस 0.063 का पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां देखिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और तब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां दूसरा कुछ कटने वाला तो है नहीं। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि आप एक कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो फायदा है, कॉमन निकाल के और कुछ काम यहाँ पे हो सकता है। कॉमन ही ले लेते हैं ना, सबसे आसान काम यही है। तो पावर 3 है तो यहां से इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, ये 0.21, ठीक है, और ये पावर 3 है और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.21 और बाई 10, और इसका हो जाएगा पावर 3, और नीचे में उसे हो जाएगा 0.63 का पावर 3, और फिर यहां प्लस ये हो जाएगा 0.63 और बाई 10 का पावर 3, ऐसे हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि आपका 0.21 का पावर 3 ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो उसको अगर निकाल लेते हैं तो ऊपर आपका बच जाएगा 1 का पावर 3 और प्लस 1/10 का पावर 3 ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे आपका मतलब यहाँ पे हम कॉमन निकाल दिए हैं, ये वाला पार्ट 0.21 का पावर 3, यहाँ भी 0.21 का पावर 3 अगर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3, मतलब कि 3 का पावर 3 बचेगा, और फिर प्लस, और यहां आपका हो जाएगा 3/10 का पावर 3, ऐसे, ठीक है। अब यहां 3 भी निकल सकता है ना, पूरा 3 भी निकाल दीजिए, यहाँ पे 3 भी निकाल दीजिए, यह भी 1 आ जाएगा, और यहाँ 1/10, पूरा ही कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, खाली 3 बचेगा। तो नीचे में आप लिख सकते हैं ये 1 ये पूरा कट गया ना, तो 3 का पावर 3 बचेगा, यानी कि ये 1/27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/27, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ कॉमन लेकर के क्या करना है? कटा देना है, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 27 बड़ा लिखा है ना, तो सिंपली ये 101 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये 101 रहेगा। अब यहाँ पे 27 बटा इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 101 जोड़ है, और फिर ये आपका है 27 पे कितना जीरो है? ये 2 और 3 5 है, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, और 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव रहेगा। जोड़िएगा तो ये 101 दशमलव ही होगा, तो 101.00027, तो ये सी नंबर आ रहा है, यही आंसर होगा। क्योंकि ये हमेशा होल नंबर होगा, अब डेसिमल इसी के साथ एडजस्ट होना है, फ्रैक्शन के साथ ही, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वही आंसर होगा। इसमें प्लेस वैल्यू पूछा गया है 9 का, तो प्लेस वैल्यू दशमलव के बाद कैसे लिखते हैं? जैसे दशमलव के पहले, जैसे आपका 4 है, 3 है, 5 है, दशमलव यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो इसका प्लेस वैल्यू होता है इंटू 1 करके, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 100 होता है। वैसे ही यहाँ पे 1/10 होता है, यहाँ पे 1/100 होता है, यहाँ पे लास्ट में एक और अगर अंक है तो ये 1/1000 होगा। मतलब इधर मल्टीप्लाई होते जाएगा और इधर क्या होते जाएगा? डिवाइड होते जाएगा। तो डेसिमल के बाद डिवाइड होते जाएगा, डेसिमल के पहले मल्टीप्लाई होते जाएगा, यही इसका डेसिमल वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 9 का स्थानीय मान क्या है? देख लो 9 कहां पर है, 9 यहां पर है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, तो ये हो जाएगा 9 बटा, तीसरे स्थान पर 3 0, 1 पर 3 0 हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया 9/1000। 9/1000 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, तो डी हो जाएगा। दशमलव के बाद जिस स्थान पर रहेगा उतना बार नीचे 0 देना पड़ेगा। अब यहां पे कहा गया कि अगर इसका वैल्यू अगर इसके बराबर है तो
इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। तो पहले तो ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालना कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है 4a, तो 4a का मतलब कितना होता है, जैसे ये सबका देखो सबको फैलाया गया, ये 4 है, 2 नंबर पे 7 है, 3 नंबर पे 2 है, 4 नंबर पे 5 है और लास्ट में आपका 6 है। तो 4a का मतलब ये हो गया कि ये 40 है, कितना है ये 4 गुना 10 है 40, फिर प्लस ये आपका 7 है, तो ये 7/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/1, जो 1 है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस, अब 2 है, इसका मतलब है कि 2/10 है, कितना है 2/10। फिर क्या है 5 है, इसका मतलब है कि 5/100 है, ये 5/100 है। और फिर 6/1 पर 4 0, यानी कि 1 पर 1 2 3 4 0 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब कंपेयर कीजिए, 4a से कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू 10 आएगा, a का वैल्यू 10 है तो 5a का वैल्यू कितना होगा, ये 50 हो जाएगा। प्लस b का वैल्यू कितना है 1 है, तो सीधे 3b हो जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा। 6c है, तो c का वैल्यू कितना देख लो, c का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करना है, जैसे आपका ये b का वैल्यू है और c का वैल्यू यहां से मिलेगा, d का वैल्यू मिलेगा। देखो यहाँ पे ये a के लिए है, ये b के लिए है, ये c के लिए है, d के लिए है और ये e के लिए है। तो c से बराबर करोगे 2c हो जाएगा ना, पे 2c बराबर 2/10, तो c बराबर कितना 1/10, तो c 1/10 है, तो ये 6/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/10। d की बात करें तो d आपका 5/d है, तो 5/100 है, ठीक है। तो 5/100 है, तो यहां नीचे में d पूछा है, तो यहाँ पे d ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे 100 ऊपर हो जाएगा, तो ये +100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि 3e, देखो यहाँ पे d नीचे लिखा है, यहाँ पे d ऊपर किया है, तो ये 100 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 6e है इसके बराबर, तो e की जगह पे 1/1 पर 4 0 है, तो ये 3/3 1 पे 4 0 रहेगा, इस तरह से। अब इन सबको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आता है, ये 100 है और ये 53 है, तो यहां बन गया 153 सिंपली। उसके बाद आपका दशमलव है, तो 6 हो जाएगा, और 4 0 वाला है, तो मतलब है कि दूसरा वाला अंक गायब है, ठीक है, तीसरा वाला अंक भी गायब है, और तब 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा मिल रहा है 00 और 3, तो ये C नंबर मिलेगा, यही C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी रखनी है A B C D E के वैल्यू निकालने में, और तब रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, C आएगा। अगर एग्जैक्ट पहले जैसा कर देंगे तब D हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है।